जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर भोलेनाथ जी का वार है संगत जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है हम सतगुरु जी देव भगवान की। उन्होंने बड़ी मेहर करी है मेरे ऊपर। बहुत संकट उन्होंने काटे हैं मेरे सतगुरु जी ने। बहुत कष्ट थे घर में संगत जी, बहुत दुख, बहुत क्लेश घर में। बहुत सतगुरु जी ने बहुत क्लेश काटे हैं। और तंत्र विद्या बहुत कर रखी थी, ब्लैक मैजिक घर में, बहुत पिछले 30 सालों से। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा करी है मेरे ऊपर। अभी मैं 1.5 साल से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, 2024 से। तो इतनी कृपा करी है महाराज ने, बहुत संकट काटे। इतनी विपदा थी घर में, हमेशा मैसेज आता है कि तेरे नीचे गेट पे विपदा खड़ी है, तू ये सत्संग सुनो और कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैं सारा सारा दिन सत्संग सुन सुन के सारे कष्ट कटवाए गुरु महाराज जी ने अपने आप ही, उनके हुक्म से मैं सुनती रहती थी सारा दिन। तो संगत जी, क्या बखान करूं, गुरु महाराज जी ने तो इतनी लीला करी है ना। महाराज जी ने बहुत दुख काटे हैं घर के। बच्चों के ऊपर इतने संकट थे। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि तेरे बेटे के अंदर ना वो है, नेगेटिविटी, प्रेत है। तो इसके ऊपर काला धागा बांध रखा प्रेत ने। तो इसके ऊपर ये जल प्रसाद पिलाया। फिर संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में रख के तांबे के लोटे में जल प्रसाद पिलाया संगत जी, 6 महीने से लड़के को। और बहुत नेगेटिविटी थी, चिड़चिड़ा बहुत था लड़का। तो गुरु महाराज जी ने बहुत संकट सपने में आके उसके प्रेत को निकाला शरीर से संगत जी। और मुझे भी मारण क्रिया कर रखी थी पूरे घर में। सबको कोई जकड़न, किसी को कुछ, कोई खुशी नहीं घर में, बहुत दुख थे घर में संगत जी। अभी 1 साल से गुरु महाराज जब से आए ना, 1.5 साल से, तो घर में खुशियाँ का आगमन हुआ है। मेरे महाराज जी बोलते हैं कि तेरे घर में अब कोई दुख नहीं रहेगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तेरे तो इतना रोई है जो, बहुत संकट काटे मेरे सतगुरु जी ने संगत जी। तो इतनी परेशानी थी घर में, इतने दुख थे ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं सोचती कि खुशियाँ होती क्या है, खुशियों को कभी देखूंगी कि नहीं अपने जीते जी में, पता नहीं ऐसे ही मर जाऊंगी, पता नहीं। तो अब तो मैंने सोच लिया, तो नहीं होती शादियाँ तो कोई बात नहीं, अपने आप इनकी मौसियाँ करेंगी शादी। तो मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँ अब। इतनी नेगेटिविटी, इतना ब्लैक मैजिक, इतना संकट था घर में संगत जी। घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, बहुत मन दुखी होता था, घबराहट हो जाती थी मुझे बहुत। गुरु महाराज जी ने बहुत दुख काटे मेरे, बहुत संकट काटे संगत जी। इतनी कृपा करते हैं ना, जब से आए हैं ना गुरु महाराज जी, तो मुझे खुशियाँ थोड़ी अब दिखने लगी संगत जी। बहुत खुश रहती हूँ आजकल मैं। आजकल गुनगुनाती हूँ, गुरु महाराज जी के शब्द बोलती हूँ। और सारे मुझे ज्ञान देते हैं गुरु महाराज जी, ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं, ये सत्संग सुन, अपना कष्ट कटवा। तो फिर मैं संकट काटने के लिए सत्संग सुनती हूँ संगत जी सारा दिन। बहुत संकट काटे मेरे दाते ने, महाराज जी ने बहुत दुख काटे। बड़ी बड़ी कृपा हुई उन बोले भंडारी की, सतगुरुदेव भगवान की बहुत कृपा हुई मेरे ऊपर संगत जी। मैं क्या बखान करूँ, कोई शब्द ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास उनका शुक्राना करने। पल पल शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का संगत जी। सॉरी, मैं भूल गई हूँ गुरु महाराज जी के पावन मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, लख लख शुक्राना है आपका, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना। सतगुरु जी, हर घड़ी घड़ी का पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना है। जो बच्चे कभी गलती करें तो क्षमा करना उनको प्रभु जी, मुझे भी क्षमा कर देना। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। कभी कोई बच्चा कुछ गलत बोले तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बड़ा बच्चा थोड़ा ऐसा ही है अभी, छोटे वाला कुछ नहीं बोलता। पति पति अंकल भी बहुत मानते हैं गुरु महाराज जी को। उसके ऊपर थोड़ा ऐसे ना नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक कर रखा था बहुत ज़्यादा संगत जी।
गुरु महाराज ने बहुत संकट कर फिर भी उसका बहुत साथ देते। एक बार पंखा गिर गया था छत से, तो मैं बेटी के घर गई थी उसके ससुराल, तो संगत जी पीछे गुरु महाराज ने इतनी रक्षा करी बेटे की। पंखा गिरने वाला था तो गुरु महाराज ने उसके मन में थॉट डाला कि तू किचन में जा। ये तो संगत जी सारा दिन बेड से उठता नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करता, किचन में जाके अपना कोई चीज़ लेके नहीं आता। तो उस दिन अचानक ही गुरु महाराज ने थॉट डाला तो किचन में गया, अचानक ही कुछ चाय गर्म करने पता नहीं गया, तो एकदम धड़ाम से पीछे पंखा गिर गया छत का। तो कह रहा मम्मी मैं मैगी खा रहा था, मैगी में ओम बन गया अपने आप ही। तो मैं कहा देख ले सतगुरु जी महाराज इतनी रक्षा करते। संगे जब मुझे भी ज्ञान नहीं था इतना, मैं जानती नहीं थी गुरु महाराज जी के बारे में, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था सतगुरु जी का। तो मुझे अब सारा फील होता है एकदम कि इतना रक्षा करते थे सतगुरु जी, पता नहीं कब से बच्चों की रक्षा कर रहे थे, मेरी भी रक्षा कर रहे थे बहुत ज़्यादा। कह रहे मैं कई जन्मों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, 1 साल से नहीं, कई जन्मों से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सतगुरु जी पता नहीं कब से रक्षा कर रहे थे, संगत जी बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं पल पल। तो ऐसे मैं तो इतनी हैरान हो गई कि देखो, लड़के को बेड से उठवा के किचन में भेजा सतगुरु जी ने, तो वो धड़ाम से पंखा गिरा, कुछ भी हो सकता था संगत जी, लड़के का गर्दन कट जाती या सर फट जाता, कुछ भी हो सकता था, लड़का ख़त्म हो सकता था उस दिन। ऐसे उन्होंने ब्लेस किया बेटे को। संगत जी इतनी कृपा करते हैं ना सतगुरु जी, हर पल पल में रक्षा करते हैं बिल्कुल। तो मैं क्या बखान करूँ उनका, लख लख शुक्राना करती हूँ हर पल का, हर वेले का शुक्राना करती हूँ मैं सतगुरु जी आपका। सतगुरु जी बहुत प्यारे हैं, हर मैसेज मुझे समझाते, हर बात समझाते हैं, अपने जैसे माँ समझाती है ना एक बजे बेटी को, ऐसे बताते हैं हर बात के, तेरे पितर नाराज हैं, कुल देवी नाराज है, तेरी 3 देवियाँ नाराज हैं। तो सतगुरु जी ने मुझे सारा बताया कि ऐसे करना है, ऐसे पितरों की 5 रोटियां निकालनी है, एक तेल के साथ चौपड़ के, एक घी, एक पे मलाई लगानी है, एक पे वो करना है, सब्जी रखनी है जो ताजी बनी है, एक पे फल रख के गौ माता को खिलाना है अमावस के दिन। तो संगत जी मुझे क्या हुआ, अमावस वाले दिन याद भूल गई, फिर एकादशी वाले दिन मेरे को थॉट डाला गुरु महाराज जी ने। उस दिन फिर मैं आके, फिर नीचे नहा धो के ऊपर से आके नीचे, फिर मैं 5 रोटियां बनाई संगत जी। फिर शनिवार था उस दिन, गुरु महाराज जी बोले कि किसी को चप्पल भी पहनानी किसी गरीब को जो नंगे पैर घूमता हो। तो गुरु महाराज ने ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के सारे काम करवाते संगत जी। तो उस दिन फिर चप्पल भी पहनाई किसी, वहाँ मंदिर में बैठते हैं ना जो आते बेचारे मांगने वाले, उनको पहना के आए, मतलब सरदार जी, हम पंजाबी है ना, सरदार होते हैं। तो दिल्ली में रहती हूँ संगत जी मैं, गुरु महाराज जी के चरणों में ही रहती हूँ। तो उनकी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर संगत जी, हर पल साथ देते हैं सतगुरु जी, इतनी कृपा करते हैं मेरे सतगुरुदेव, बड़े प्यारे गुरु महाराज जी। एक एक बात ऐसे बताते हैं, हाथ पकड़ के करो, सफाइयाँ बहुत करवाई पहले गुरु महाराज जी ने, कहते तेरे घर में धागे, लाल कपड़े, ये चीज़ें पड़ी है इतनी यहाँ पे, ये अलमारी देख। तो मैं बहुत सफाइयाँ, सारी अलमारियाँ देख देख के मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। संगत जी मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी। तो अभी गुरु महाराज जी कहते हैं अभी भी है तेरे उसमें अलमारी में, इसको निकाल यहाँ से। कल अचानक ही मेरा हाथ करवा दिए गुरु महाराज ने, उस जहाँ पे मैं हाथ नहीं मारा था, तो वहाँ से लाल धागे, काले कपड़े, बहुत सारा सामान निकलवाया सतगुरु जी ने। इतनी ब्लेसिंग दी मेरे सतगुरु जी ने, हरदम मेरे साथ रहते हैं संगत जी, बहुत कृपा करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं मेरे महाराज जी, बहुत ही अच्छे हैं मेरे सतगुरुदेव, भगवान जी बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी मेरे सतगुरु जी इतनी रक्षा करते हैं ना, मैं क्या बताऊं। पति अंकल को भी 2 बारी बचाया, उनको भी ऐसे ही हो गया था, अचानक ही सिर फटने वाला हो गया था, एकदम ही चक्कर आया था उनको। तो गुरु महाराज ने बोला था कि इसको तो हार्ट अटैक हो जाता, इसको न्यू लाइफ दी है मैंने। तो संगत जी मुझे भी बहुत बीमारियां थी इतनी दुनिया भर की शरीर में, उन्होंने बहुत कृपा करते नींद में, सपने में आके ही इतनी बीमारियां काटी सतगुरु जी ने। तो मुझे बहुत खुशियाँ देते हैं सतगुरु जी, बहुत कुछ ऐसी बात मेरे मन में आती ना, थॉट देते हैं, तो मैं एकदम हंसने लगती हूँ, बहुत हंसाते सतगुरु जी, बड़ी लीला करते अपनी भगवान सतगुरु जी बहुत कृपा करते। संगत जी बहुत हंसती हूँ मैं अपने मन में, अकेले अकेले हंसती रहती हूँ, जब उनकी कोई बात मुझे याद आ जाती है संगत जी, बहुत हंसाते हैं मेरे सतगुरु, कहते रोना नहीं है, तू हर पल हंसा कर बस, तूने हंसना है, तूने बोलना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा संगत जी।
बहुत पल-पल हँसाते, मुझे खुश रखते हैं मेरे सतगुरु जी। कभी रोने नहीं देते, रोती हूँ तो उनको पता चल जाता है कि यार रोई है तू आज। तो बड़ा क्या ख़्याल रखते हैं संगत जी मेरा। बड़ी मेहर बरसाते हरदम पल-पल। मेरे ठाकुर जी, वो गोविंदा मेरे प्रभु जी बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। बहुत प्यारे हैं सतगुरु जी। बहुत कृपा करते हैं मेरे मेहरबान सतगुरु मेरा मेहरबान। तो मैं उनके चरणों में ये गाती हूँ। गुरु चरना दे विच मत्था जदों टेकिया, ਨੂਰੀ ਨੂਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਠਰਿਆ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਨੀ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी। सतगुरु जी बहुत हँसाते हैं मुझे आजकल, बड़ा खुश रखते हैं संगत जी। बड़ी कृपा करते हैं मेरे ऊपर। अभी बच्चों के नए काम सेट कर दिए मेरे गुरु महाराज जी ने, जो सालों से सोच सोच के इतने परेशान हो गए थे, कोई काम ही नहीं बनता था घर में संगत जी। तो महाराज जी ने बहुत बच्चों का काम भी सेट कर दिया है अभी। वो रास्ते बना रहे हैं मेरे सतगुरु जी, कहते तू टेंशन मत ले, सभी मैंने प्लान कर रखा है इनके बारे में, जो इन्होंने बहुत अच्छे बनेंगे, सब कामयाब हो जाएंगे, तू टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो इतनी बीमारियां मेरे सतगुरु ने सपने में आके ठीक करी संगत जी मेरी। हरदम पल पल सहाय रहते हैं मेरे सतगुरु जी। कभी तितली रूप में दर्शन दिए मुझे कल। अभी रात संगत जी कल की बात है, कल रात की, संडे, कल संडे था ना, तो कल ही रात को मेरे बेटे ने बताया मम्मी उल्लू बैठा हुआ है सामने सामने छत पे, सामने छत पे ना उल्लू के दर्शन दिए। सतगुरु जी ने उल्लू के रूप में दर्शन दिए संगत जी मुझे, बहुत खुले, इतना बड़ा उल्लू, इतना कोई जैसे छोटे होते ना, इतना बड़ा उल्लू था वो। तो सतगुरु जी ने इतनी कृपा करी ना, ऐसे रूप में दर्शन देते रहते मुझे। एक बिल्लियाँ आ गई सामने, बिल्ली के बच्चे, बच्चे देने वाली बिल्ली है संगत जी, उसके रूप में रहते हैं हरदम, कबूतरों के रूप में। दो कबूतर हमेशा ही मेरी खिड़की पे बैठे रहते हैं रोज डेली। तो जब मैं जाती हूँ तो मुझे ऐसे देखते हैं एकदम, जैसे मुझे पता नहीं कितने सालों से जानते हैं संगत जी। बहुत ही कृपा होती है गुरु महाराज जी की। ऐसी लीला करते हैं मेरे प्रभु भगवान। प्रभु जी इतनी रक्षा करते हैं हर पल संगत जी। बहुत, मैं क्या बखान करूं, उनके शुक्राने बहुत हैं संगत जी, बहुत शुक्राने हैं उनके, हर पल के शुक्राने हैं मेरे दाते दे। मेरा दाता बहुत ही मेहरबान है। सतगुरु जी बहुत मेहरबान। परीक्षा भी मेरी बहुत चली है संगत जी। अभी भी कहते थोड़ी परीक्षा चल रही, जो दुख आ रहे छोटे मोटे, ये ब्लैक मैजिक की वजह से है। तो वो हट ही नहीं रहे पीछे संगत जी, क्या करें। गुरु महाराज जी को बोला आप ही देखो, इनको सजा दो गुरु महाराज जी, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी, इनको मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म कर दी इन्होंने ऐसे ब्लैक मैजिक कर करके। अभी इनको हटाओ, एक को तो सज़ा मिली, गली में ही है ना वो। अभी उसको हार्ट अटैक डाला गुरु महाराज जी, कहते इसको तो अभी करता हूँ बैकफायर, हट ही नहीं रही है। कभी कील गाड़ के जाती है पौधों में, कभी कुछ करती है, गमले बाहर रखे ना गेट पे, तो उनके ऊपर ही टूने करती रहती है, पता नहीं क्या क्या गाड़ती है। अभी इसको हाल ही में सजा मिली है संगत जी, बहुत बड़ी मुश्किल बची है वो, हार्ट अटैक आया था उसको। तो मैं कहा अभी भी सुधर जाओ तुम, क्योंकि परमात्मा तो हर पल देख रहा है ना तुम्हें, हमें तो पता नहीं चलता, हम तो इंसान हैं, अंदर अपने रहते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चलता। तो भगवान को तो इतनी बड़ी आंखें हैं उसके, परमात्मा के, सब देखते, हर पल देखते तुम्हें, जो तुम बुरे कर्म करते हो। जबकि हम कुछ भी नहीं बोलते किसी को, अपने घर में मस्त रहते हैं संगत जी, किसी को फालतू बोलते नहीं, किसी को कोई गलत वर्ड नहीं कभी बोलते। तो लोग फिर भी पता नहीं क्यों जलते हैं ऐसे, ऐसे पीछे लगते हैं, बच्चों को देख नहीं सकते। गुरु महाराज बोलते हैं कि तेरे ये बच्चों को खुश नहीं देखना चाहती है, तो ख़त्म करना चाहती हैं तेरे बच्चों को। एक को तो ख़त्म कर दिया था, छोटा लड़का था 13 साल का संगत जी, अभी उसको काफ़ी साल हो गए ख़त्म हुए, 5-7 साल हो गए शायद। तो अब बड़े बेटे के पीछे पड़ी हैं, उसके पीछे तो इतने तंत्र छोड़े इन्होंने। कभी उसके नील नील पड़ते थे इतने, कभी सपने में दब जाता था, चिल्लाता था बहुत, इतने कष्ट काटे मेरे सतगुरु जी ने लड़के के पीछे पड़े थे। अपने भी हैं उसमें, महाराज जी बताते हैं कि तेरे अपने भी खास हैं। एक तो ये दो हैं जिठानी मेरी, अपने ही बने हुए पीछे रहते हैं। तो एक गली में एक रहती है पड़ोसन, 3 जने पीछे पड़े हैं तेरे लड़के के। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी इनका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इनको तो मैंने इतने इज्जत दी, इतने प्यार दिया, इतना सेवा भी करी इनकी, जो जितनी मेरे से बनती थी पहले इनके घर में रह के।
तो अब पता नहीं क्यों मेरे पैर पड़े बच्चों के। तो सतगुरु कहते हैं जी उनको जिंदा ही नहीं देख सकती हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो संगत जी ऐसे महाराज जी ने ऐसा पहरा लगा रखा ना घर में, बहुत तगड़ा वाला पहरा लगा रखा महाराज जी ने। कबूतर, बिल्लियाँ, ऐसे महाराज जी आते हैं ना, हरदम पल साथ रहते हैं। कभी मोर के रूप में दर्शन दिए मुझे, इतना पहरा लगा दिया गुरु महाराज जी ने कि तेरे बच्चों के सिर पे मेरा हाथ है, इनको कोई छू नहीं सकता अब। ऐसी कृपा करी मेरे सतगुरु ने संगत जी। मैं क्या बखान करूं, मेरे सतगुरु जी के बहुत शुक्राने हैं। पल पल के हर सांस का शुक्राना मेरे सतगुरु जी, उन्होंने इतनी कृपा करी है। तो मैं क्या बखान करूं उनका। मैं उनके चरणों में ये गाना चाहती हूँ भजन, जो मैं हरदम गाती हूँ। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, वाहिगुरु सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे। साहिबा मेरे साहिबा, परमेश्वरा सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे। वाहिगुरु सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे। साहिबा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी कुछ मेरे से गलत बोला गया तो मुझे क्षमा करना सारी संगत जी। आप बहुत प्यारी संगत हो, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। गुरु महाराज सारी संगत के ऊपर वे अपनी ऐसे मेहर रखना, सबको रक्षा करना। सतगुरु जी मेहर करना अपनी, ऐसे ही कृपा बरसाते रहना मेरे दातिया। सतगुरु जी बहुत ही प्यारे हो आप, हर पल रक्षा करते हैं मेरे दाता जी, बहुत ही रक्षा करते हैं। बहुत ब्लेसिंग नंबर देते हैं मुझे 777 के, 888 का, 333, 111। संगत जी बहुत मेहर करी मेरे दाते ने, मैं क्या बताऊं। उनके पल पल शुक्राना है, शुक्राना मेरे परमेश्वरा, मेरे प्रभु जी, मेरे गोविंदा, मेरे प्रभु जी परमेश्वरा। आपका लख लख कोटि कोट शुक्राना मेरे दातिया। आपके चरणों में मेरा कोटि कोट। सतगुरु जी मुझे माफ़ करना, कुछ गलत बोल दिया तो सतगुरु जी अपनी मेहर बरसाते रहना, ऐसे ही कृपा रखना सारी संगत के ऊपर मेरे दातिया, मेरे प्रभु जी। तो मैं ये भी गाती हूँ उनके चरणों में। मैं सारी दुनिया नु छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइयां ने, मैं सारी दुनिया नु छड़ के प्रीता तेरे नाल लाइयां ने। तू रख लाज गरीबां दी, तू रख लाज गरीबां दी, मेहरां दे साइयां वे। मैं सारे जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां ने, मैं सारे जग नू छड़ के प्रीतां तेरे नाल लाइयां ने। तू रख लाज गरीबां दी, तू रख लाज गरीबां दी, मेहरां दे साइयां वे, मेहरां दे साइयां वे। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे परमेश्वरा, मेरे गोविंदा, प्रभु जी आपका लख लख शुक्राना है। सतगुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करें। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, मुझे इतनी खुशियाँ ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मेरे परिवार के साथ रहने के लिए, मेरी संगत को संभालने के लिए लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपाल, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। हमें सब कुछ ब्लेस करने के लिए, खुशियाँ,
अच्छे अच्छे लोग, बुरे लोगों को हटाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। आप तुरंत नेगेटिव लोगों को हटा देते हैं। आपको पता है आपकी लाडली बिटिया को पसंद नहीं है नेगेटिविटी, और नेगेटिव लोगों को भी अपने अराउंड पसंद नहीं करती हूँ मैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मेरे साथ मेरे पॉजिटिव लोगों को जोड़ते रहना मेरे साथ गुरुजी। सब अच्छे मन के हों, सब सच्चे मन के हों, छल कपट ना हो जिनके मन में, उनको मेरे साथ जोड़ते रहना गुरुजी। जो भक्ति से जुड़े हों, जो आपसे जुड़े हों, जैसे मेरी संगत है, बस मुझे ऐसी संगत से जोड़े रखना गुरुजी। और मेरे बच्चों को भी लगन लगाना, जैसे जैसे बड़े होंगे अब आपकी लगन में लगते जाएं गुरुजी, मैं उनको रास्ता दिखा सकूं। आप उनको उनकी भी उंगली पकड़ना, जैसे आपने मेरी उंगली थामी हुई है, मुझे चला रहे हैं, जैसे मुझे भक्ति मार्ग में चला रहे हैं, वो भी भक्ति मार्ग में चलते रहें गुरुजी। वैसे तो हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन मैं चाहती हूँ अथाह सागर में डूब जाए भक्ति के। गुरुजी उनका भी हाथ थामे रहना, ब्लेसिंग्स देते रहना, उनको भी आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। और सारी दुनिया को ब्लेसिंग्स दो गुरुजी। सारी दुनिया जाने किस ओर जा रही है, जाने क्या क्या दुनिया में हो रहा है, सबको समझाओ गुरुजी। उनके भी हाथ पकड़ो, उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दो गुरुजी। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ ये सब होते हुए। बहुत कुछ हो रहा है, मार काट, जलाना, तड़पाना, दुखाना। गुरुजी मेरा मन बहुत कोमल है, मुझे बहुत दुख होता है। सच्चे लोगों की तो जगह ही नहीं रह गई है दुनिया में। उनको और सताया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो आगे बढ़े उसको पीछे खींचा जाता है। लोग मेहनत करते हैं गुरुजी आगे बढ़ने के लिए, उनको पीछे खींच लिया जाता है और उनकी जगह लेने का प्रयास किया जाता है। गुरुजी इनको सद्बुद्धि दें, ये बहुत गलत मार्ग में चल रहे हैं लोग। एनिमल्स पे बहुत अत्याचार हो रहा है, उनका भी आप ही सहारा है गुरुजी। उनको भी देखें गुरुजी, उनको भी न्याय दिलाएं गुरुजी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। आपकी बेटी का दिल बहुत दुखता है ये सब देख के। आपके मैसेजेस भी मिल रहे हैं प्यारे प्यारे कि आंटी खुशखबरी देने आया हूँ, तेरे बच्चे का काम जो सालों से रुका हुआ है उसको बोल कि उसे जितना जल्दी हो शुरू करे। मैंने उसके किस्मत के सितारे देखे, ये जो फ़िलहाल कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा बुलंद रहने वाले हैं। वो इस वक्त जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो उसे सोने से भी बढ़कर फल देकर जाएगी। और ज़्यादा वक्त बर्बाद मत कर, कहीं पर घर आई खुशी ऐसे ही ना लौट जाए। तुझे इस पल का ही इंतज़ार था ना सालों से, जो मौज ले तो मौज ले, और काम पूरा होने के बाद मेरा शुक्राना ज़रूर कर दियो। और हाँ, आज इस संदेश को हल्के में बिल्कुल मत लेना, वरना इसमें तेरा ही नुकसान है। गुरुजी मैंने बिल्कुल हल्के में नहीं लिया, और इसको यही अभी मिला है और मैं तुरंत शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपका एक मैसेज मिला था ये कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा, बस हनुमान जी से, नहीं सॉरी ये आपका नहीं है मैसेज, ये है। बेटा आने वाले दिनों में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे गुरुजी ये सब आपने किया, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी। जी गुरुजी मेरी तो कुछ भी हैसियत नहीं है, जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, उंगली थामे चल रहे हो गुरुजी अपनी बेटी का। और बेटे कल तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन होगा, यह मेरा वचन है। बस पुत्र इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जी गुरुजी, मैं कंटिन्यूसली शुक्राना सत्संग देखती रहती हूँ, मैसेजेस भी देखती रहती हूँ और उन्हें शेयर भी करती हूँ। आप अपना हाथ हम सब के ऊपर बनाए रखना, सारी सत्संग को भी खुश करना, ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, उनका भी कल्याण करना।
आज लाल टी शर्ट में जो आया था, हाँ वही मैं था, तेरे घर तेरे बीच, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। सॉरी गुरुजी, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज मैं सिर्फ तेरे घर को आशीर्वाद देने आया था। बस एक काम कर, दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़ी मेहर है गुरुजी आपकी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, संगत के ऊपर। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ, सबकी सारी संगत की ओर से भी शुक्राना करती हूँ। आपके पावन चरणों में मेरा माथा नमन करते हुए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सबको ब्लेसिंग्स देते रहना। सब खुश है तो मैं भी खुश हूँ। पुत्र, मैं जानता हूँ तेरी आत्मा बहुत ज़्यादा थकी हुई है और तेरा मन बोझ से दबा हुआ है और तेरा दिल एक ऐसी शांति ढूंढ रहा है जो सिर्फ आज तुझे मेरी गोद में मिल सकती है। तुम हमेशा सोचते हो क्या तेरा वक्त बदलेगा? आज मैं तुझे सच बताने आया हूँ। हाँ, जल्द ही तेरा वक्त बदलेगा। पर क्या तू जानती है, आज तेरे पास एक अदृश्य शक्ति खड़ी है जो आज तुझे छोटी नहीं, एक विशाल सफलता देने आई है। अब चमत्कार शुरू होने वाला है। हाँ, तू टूटी भी वहीं से। जीवन अब तुझे उठाएगा। अब तुझे पछतावा नहीं, पुरस्कार मिलेगा। थैंक यू गुरुजी। तुझे वैसी खुशी होगी जानकर मैंने तेरे लिए नई राह, नई ऊर्जा और नई किस्मत लिख दी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तेरी किस्मत रुकेगी नहीं, भागेगी। अब तो खुशी नाल एक शुक्राना कर, मेरे इस आशीर्वाद को मेरे और भक्तों को पहुंचा दे। जी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू सो मच, इतने प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप तो लगातार मेहर करते ही रहते हैं। आए दिन मुझे खुशी के मैसेजेस मिल रहे हैं, खुशखबरी के और आगे बढ़ने के, नए घर के। पर नए घर का मुझे समझ नहीं आया। घर तो मेरे पास ऑलरेडी है, अब नया घर तो दिमाग में भी नहीं है। आपने पता नहीं कौन सा घर देख लिया है मेरे लिए लेकिन आपका दिया हुआ घर मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर होगा गुरुजी। मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूँगी कि ये मेरे गुरुपा ने दिया है मुझे। थैंक यू गुरुपा, मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुपा, आपने ही दिया है सब कुछ। ये तन, ये मन, ये धन, ये जीवन, ये आँखें, ये हाथ पाँव, हर चीज़ जो घर में है, इधर है उधर है, संपूर्ण यूनिवर्स, सभी को शुक्राना करती हूँ मैं। यूनिवर्स, डिवाइन, सारे भगवान, भोलेनाथ, गुरुजी, एंजल्स, सबको मैं शुक्राना करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सब कुछ देने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए, मेरी परछाई बन के साथ चलते हैं आप। मुझे महसूस होता है, आपने सही कहा गुरुपा, मुझे महसूस होता है। मेरे ऊपर तो इतने इतने लोगों ने अत्याचार किए, मेरी भलाई का बदला उन्होंने मेरे साथ बुरा करके दिया है, लेकिन मैं फिर भी चलती रहती हूँ। मेरे गुरुपा है ना, सब संभाल लेंगे। और गुरुपा, इनको भी सद्बुद्धि दें, जो दूसरे का बुरा कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दें प्लीज़। वो बहुत गलत मार्ग में है, उन्हीं के बारे में मैं बोल रही थी। लोग कुछ तो संसार में भी लोग गलत मार्ग पे है, सबको सद्बुद्धि दें। यहाँ पे सतयुग आ जाए गुरुपा, फिर से सतयुग आ जाए, ताकि हम सांस ले सकें। सच्चे लोग, सांस लेना बहुत दूभर हो रखा है ऐसे लोगों के बीच में। संगत जी के भी कष्ट हरें, कोई संगत रोए ना। संगत जी, आप भी हिम्मत रखें। हमारे प्यारे गुरुपा हमारे साथ हर क्षण हर पल हैं। हिम्मत रखें और सहते जाएं, करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। मेरी यही दुआ है गुरुपा से, सबको शक्ति दें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। चलिए, अब मैं अपने सत्संग को, शुक्राना सत्संग को यहीं रोकती हूँ। फिर आऊँगी गुरु के मंत्र से, मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए और शेयर करने के लिए। और राज अंकल और जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं सभी अंकल का, आंटी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। चलिए मैं अब चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। बाय बाय संगत जी, बाय बाय गुरु जी, बाय बाय भोलेनाथ जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी की आज्ञा से वो सब अपलोड हुए हैं। ये मेरे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं और बहुत दिल के करीब हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि गुरु जी हमारे साथ अंग साथ रहते हैं और हमारी हर एक बात को सुनते हैं। कुछ भी आप उनसे कहते हैं, मन में ही चाहे कहें सच्चे दिल से, वो उसको तुरंत सुन लेते हैं संगत जी। तो मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे हस्बैंड अंकल जी के थोड़ा सा हाथ में, आर्म्स में दर्द हो रहा था और हम बहुत डर गए थे। मैं वैसे भी डर जाती हूँ जल्दी। और संगत जी मैं जानती हूँ कि गुरुपा हमारे साथ है, बट जो मेरे साथ हुए हैं, जहाँ से गुरुपा ने मुझे बचाया है, थोड़ा सा डर जाती हूँ। गुरुपा मुझे शक्ति ज़रूर देंगे हमेशा। तो हमने टेस्ट करवाए थे मेरे हस्बैंड अंकल जी के, और गुरु जी की दया से उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आए हैं, इज़ फाइन। और संगत जी एक चौंकाने वाली बात ये थी कि पहले उनके लिवर में कुछ, गॉल ब्लैडर में कुछ आए थे पॉलिप्स, और उसके लिए में हम बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो पॉलिप्स ऐसे नहीं जाते हैं, उनको गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि शायद अब ऑपरेशन करना पड़े और ये सब, लेकिन फिर भी मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास था और है और हमेशा रहेगा। और मैं उनको जल प्रसाद देती रही, चंदन तिलक भी लगाती थी उनको रोज़। और कुछ टाइम बाद जब उनकी दोबारा रिपोर्ट कराई, आप संगत जी मानेंगे नहीं, वो पॉलिप्स कहाँ गायब हो गए, हमें खुद नहीं पता चला। और जब एमआरआई कराया तो उसमें बिल्कुल गॉल ब्लैडर में कोई पॉलिप नहीं था, इट वाज ऑल फाइन। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप नहीं होते तो हम तो सच्ची में ही रुल जाना था गुरुपा। और एक और शुक्राना सत्संग मैं अपने पापा जी की तरफ से करना चाहती हूँ। उनको भी कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी, बट गुरु जी की दया से उनकी भी अब प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो गई है। उनको लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम इश्यूज रहते हैं और अब वो बेटर फील कर रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि गुरुपा उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे और बहुत जल्द ठीक कर देंगे। उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और एक और शुक्राना सत्संग ये मैं शेयर करना चाहती हूँ कि एक दो दिन से मेरे भी चेस्ट साइड में पेन हो रहा है, और मैं जानती हूँ कि गुरुपा उसको भी बहुत जल्द ठीक कर देंगे। मैंने डॉक्टर से बात करी थी, उसने कहा हो सकता है मसल हो, तो आप सिखाइए वो करो, अगर नहीं होता है तो फिर आप ईसीजी वगैरह कराओ। मैं गुरुजी का मैं बहुत डर जाती हूँ, इसलिए मैं गुरुजी का फिर जल प्रसाद तो मैं वैसे भी नियमित रूप से लेती हूँ और अपने परिवार को भी देती हूँ। तो आज मेरे को सुबह, मैंने रात को गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुपा मुझे नहीं पता कैसे, पर आपको ही ठीक करना है, आपको ही देखना है, हम सबको आपके हवाले हैं, हम सब आपके हवाले हैं। और संगत जी सुबह बहुत बहुत फ़र्क है, मुझे ब्रेन में बहुत फ़र्क है। ये सब गुरुजी के चमत्कार ही हैं जो हमें देखने को हर टाइम मिलते हैं। हम जब भी उनसे कोई अरदास करते हैं वो हमेशा उसे सुनते हैं और पूरी करते हैं। संगत जी दिल से गुरुपा को याद कीजिए, उनसे अरदास कीजिए, उनसे बातें कीजिए, अपने दिल का हाल उन्हें बता दीजिए और उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए।
इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ। ਸੋ 24 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਸੋ 10:20 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਬੁਲਵਾਨਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾਨਗੇ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ, satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ, ਤਿਤਲੀਆਂ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚੂਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ satsang ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ, ਕਦੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਨ ਤੇ ਕਦੇ VIP ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਗ ਮੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਨੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਰ ਪੂਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੂਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਪ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਨੇਕ ਟਾਈਪ। ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਨੇਕ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ।
ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਬਿੱਲੀ ਚ, ਇਹ ਚੂਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੋਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਂ ਮੋਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਲੂ ਦੇ ਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ, ਚੂਹੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਈਵਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਡ ਬੜਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਰਕ ਚ ਜਦੋਂ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੈਰ ਕਰਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਸੰਗਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਸੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਣ ਹਾਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਣ ਹਾਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਉਸकी ਤਰੱਕੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਂਦ ਮੂਨ ਬਣ ਗਿਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰ ਬਣਿਆ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਕੇਟ ਸਵਰੂਪ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਘਰ ਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਚ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ satsang ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, चिंतन मैसेज आया संगत जी, चिंता नहीं करनी, चिंतन कर, तेरे कामों को पूरा करने तेरे गुरु जी करेंगे, बस तू सिमरन शुकराना कर हार पल। सो गुरु जी मैं ही ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਬਸ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਸੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 5:30 ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਘਰੋਂ, ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ 6 ਹੀ ਵੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਣ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ बड़ा कहती है चमत्कार नहीं दिखाते, बोल कौन सी इच्छा सबसे पहले पूरी पूरी करूं, जो चाहती है वही मन में सोच, शुक्राना लेख। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कहते तुम बस अपने भगवान पर भरोसा रखो, कहाँ से देगा कैसे देगा जी ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। सो बहुत बहुत शुक्राना। कितना अच्छा मैसेज है संगत जी गुरु जी का। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਆਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਡੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਆਜ ਫਿਰ ਦਿਖੀ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਵਰਸ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਿੰਤਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਰਮਾਨ ਆਪੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਆਪੇ ਪਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਅੱਛੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ satsang ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ satsang ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ satsang ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत दिनों से काढ़ा पीने को बोल रहे हैं, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, इलायची वाला, पर रोज रह जा रहा था। पर संगत जी, गुरु जी कृपा से आज मैंने हस्बैंड अंकल को बोला है तुलसी लाने के लिए, वो लेके आएंगे तो मैं आज से पीऊंगी। शुक्राना गुरु, शुक्राना अंतम अनंतम, शुक्राना लख लख बार, शुक्राना भूल चूक की माफी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी, आज अमृत वेला नहीं हो पाया, बहुत बुरा लगा। सुबह मैं बहुत अंदर से दुखी थी, रोने भी लग गई थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरी मदर को भी मैंने फ़ोन किया, पर उन्होंने बोला उन्होंने कर लिया है तो थोड़ी शांति मिलेगी। कहीं ना कहीं मेरी माँ ने कर लिया, और माँ की दुआ बहुत नसीब वालों को मिलती है, माँ की दुआ बच्चों को ज़रूर लगती है। तो अमृत वेला में की गई दुआ भी हमें बहुत फल देती है संगत जी। तो संगत जी, उसके बाद मैं बहुत परेशान थी। हस्बैंड ने कल आज मुझे बहुत परेशान देखा, तो फिर उन्होंने अपना रूटीन बदला। आज वो सुबह जल्दी उठे, उन्होंने एक्सरसाइज की, उन्होंने नहाया धोया। बस गुरु से अरदास है, गुरु जी अब ये आप रेगुलरिटी में रखो, वरना वो देर में उठ रहे थे, 2 बजे नहा रहे थे, दोपहर के शाम के 4 बजे पूजा कर रहे थे। और नेगेटिविटी करने वाला बहुत आसानी से नेगेटिविटी कर पा रहा था। उनके दुकान में भी उतार चढ़ाव आ गया था, सेल बंद होने लग गई, कम होने लग गई थी, घर में भी हम लोग के झगड़े बढ़ गए थे। मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज आपने उनको लगा कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, तो उनको उठा दिया और टाइमली उन्होंने सब कुछ कर लिया। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ इस चीज़ को रेगुलर रखना, एक दिन के लिए मत रखना महाराज, वरना आपकी बेटी बहुत टूटी, और मत टूटने दीजिए गुरु जी। पर मैं शुक्राना करूँगी कि आपने वो चीज़ चालू करवाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सपने में आज भी आपने मेरे बहुत सारे कर्मों को, कष्टों को काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी मुसीबतों से आपने कल मुझे बचाया था गुरु जी। आप जानते हो मैं किसी मुसीबतों की बातें कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं कल आपका शुक्राना नहीं कर पाई शेयर, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिताजी से। गुरु महाराज जी कृपा से हम कहीं गए हुए थे कल, भोग था मेरी बहन की सास का, तो हम आराम से गए। गुरु जी को साथ लेके गए कि गुरु जी आपने चलना है और आपने ही घर पे ही लेके आना है, बहुत थोड़ा दूर था। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी हर वक्त हमारे साथ थे संगत जी। बटरफ्लाई स्वरूप में मुझे दिखाई दे रहे थे रोड पर, और ब्लेसिंग्स की गाड़ियां भी थी, 777 777 की। और संगत जी, जब हम आ रहे थे तो आते टाइम फिर कोई डॉग था और इन्होंने एकदम से ब्रेक लगाई, तो बेटी बोली कि पापा अगर डॉगी मर जाता, तो अचानक से कोई डॉगी आगे आ गया था गाड़ी के संगत जी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी था, सब कुछ था, लेकिन गुरु महाराज जी ने बहुत साथ दिया है। इसके लिए मैं गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। संगत जी, हम अपने घर से जा रहे हैं और सकुशल लौट कर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे गुरु जी की, कि हम आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं प्रभु, सुख शांति से, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए अनंतम शुक्राना करना चाहिए। हम सभी को गुरु जी का आभार हर पल, हर क्षण महसूस करना चाहिए। गुरु महाराज जी शुक्राने से खुश होते हैं और हमारे लिए इतना कुछ करते हैं संगत जी, जिसका कोई शब्दों में तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते, और एक जन्म में भी वर्णन नहीं कर सकते, जो गुरु पिताजी हमारे लिए करते हैं।
गुरु महाराज जी आपके धोता-धोती का आज पेपर है। आज मंडे है 24 नवंबर है। अंग संग्रही गुरु पिताजी। बस मुझे तो आप पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण सरेंडर है गुरु पिताजी। आपकी जवाई बेटी को आपकी धोती को लेके गए हुए हैं और दोनों गए हैं, टाइम से उन सबको पहुँचा दीजिए और पेपर भी अच्छे जाएँ गुरु पिताजी, बस आप पर छोड़ा हुआ है। जैसे आपको ठीक लगता है गुरु पिताजी वैसे कीजिए। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत लख-लख शुक्राना। और जब हम वापिस आ रहे थे कल गुरुजी ने हमें मारकंडा था रास्ते में, शाहबाद मारकंडा। तो हस्बैंड बोले कि मत्था टेकना है, हम तो खुश हो गए। गुरु महाराज जी की धोती भी और बेटी भी। तो हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से मत्था टेका, गाय की भी चारा डाला। इसके लिए सभी सेवा के लिए गुरु महाराज जी अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरुजी बहुत कष्ट काट रहे हैं। संगत जी गुरुजी बोल रहे तेरे कर्म बहुत सख्त थे, लेकिन मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु महाराज जी, आपकी बेटी लख-लख शुक्राना दाता। बहुत-बहुत शुक्राना, कोटान-कोटान शुक्राना। और मुझे गुरुजी किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना है गुरु पिताजी, और मुझे बनने भी नहीं देंगे। बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे पास जो धन वर्षा सब कुछ आएगा, वो तेरी किस्मत का नहीं बेटी, वो तेरी गुरु की कृपा होगी। हाँ गुरुजी, मुझे पता है कि मेरी किस्मत तो बहुत खराब थी, लेकिन गुरु महाराज जी माता रानी ने जब से मुझे गुरुजी से जोड़ा है, मेरी किस्मत में 4 चाँद लगा दिए हैं। फर्स्ट से अर्श तक लेके आ रहे हैं मेरे गुरु पिताजी। हाँ पिताजी, मुझे पता है सब मेरे गुरुजी की कृपा है। मेरी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा-अच्छा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, गुरु महाराज जी की मर्ज़ी से। मुझे नहीं पता था संगत जी कि कल मेरे पर्स में पैसे थे कि नहीं, मुझे वहाँ जाना था। अपनी बुआ सास को भी देने थे और वहाँ पर भी मतलब 6-7 बंदों को देने थे, तो मुझे लग रहा था मेरे पास पैसे हैं कि नहीं। लेकिन मैंने देखा गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे पास से मुझे पता ही नहीं था। उसमें मुझे काफ़ी सारे पैसे मिल गए, 200 के, मेरे ख़्याल से इसमें 1000-1100 के आस-पास मुझे पैसे मिल गए। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी इतनी बरकत देने का, अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। वेलकम है आपका घर पे। गुरु महाराज जी जो ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं, जो भी कुछ घर में लगता है आपको निकालना चाहिए, निकलवाना चाहिए, हे गुरु पिताजी मुझे या तो मुझे दिखाइए, मुझे थोड़ दीजिए, नहीं तो आप ही निकालें गुरु पिताजी, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरु पिताजी। और गुरु महाराज जी आज कोई गेस्ट आने वाले हैं और कल भी, तो उन सबको आपने अटेंड करवाना है गुरु पिताजी। हम उनका अच्छे से आवभगत कर पाएँ गुरु महाराज जी। इन सब के लिए अपनी बेटी को इतनी ताकत बख्शिए गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, लख-लख शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।